हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक डिपार्टमेंट आपका बीडीएल, यहाँ से आप सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 361 पोस्ट के लिए, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद यहाँ से कोई वैकेंसी रिलीज की गई है, खास करके आईटीआई स्टूडेंट के लिए। क्योंकि पिछले साल बीटेक के लिए वैकेंसीज आई थी, बट आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत सालों के बाद वैकेंसीज आई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भारत डायनेमिक लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं, तो मौका मत छोड़ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बहुत बड़ी मिसाइल की डिपार्टमेंट सबसे बड़ी है बीडीएल की। ओके, तो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका जो जॉब है वो क्रैक कर सकते हैं, यानी कि सिंगल्स डे एग्जाम्स में कैसे आप फाइनली क्या आपको पढ़ना होगा, किस बेसिस पे आपको तैयारी करनी होगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करूंगा, ताकि आप तैयारी अच्छी कर सको और आप ये बीडीएल की नौकरी अपने हाथ में कर सको। स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सिलेबस जानने के लिए, एग्जाम पैटर्न जानने के लिए, नौकरी कैसे मिलेगी, क्या पढ़ना होगा, ये सब जानने के लिए तो वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, साथ में बताऊंगा कि ये जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये वैकेंसी एक तरह कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, बट अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है डाउट में रहते हैं, क्योंकि है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी अभी जो वैकेंसी निकालती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही निकालती है 4 साल की। वो परमानेंट जॉब की वैकेंसी 2000 लगभग 27 से पहले नहीं निकालेगी, तो इतना कंफर्म है। तो इसी तरह से बीडीएल भी कर रही है, एंड एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका भी रूल्स इस तरह कुछ कुछ लागू हो रहा है। तो मौका मत छोड़ें, चाहे जिस बेसिस पे ही वैकेंसीज हो। ओके, इंटरेस्टेड है तो ज़रूर वीडियोस को पूरा देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें। साथ में अपना ड्रीम जॉब जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या है आपका ड्रीम जॉब। देखिए गाइस, ये वैकेंसी रिलीज की गई है और ये वैकेंसी 24 जनवरी को ओपनिंग हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट, अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं, अगर ये जॉब करनी है आपको, अगर डिटेल्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलिए मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। डिटेल्स जानने के बाद आपको लगता है कि फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए, तो वीडियो देखने के बाद 1 घंटे के बाद फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट इसका 14 फरवरी 2024 है। तो टाइम आपके पास लगभग कम है। ये जितनी भी सारी पोस्टें हैं, एक तरह की प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। 361 पोस्ट पर प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है, एंड आईटीआई वालों के लिए ट्रेड असिस्टेंट की वैकेंसीज है, या फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट बोल सकते हो। प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट की कुछ पीरियड की रिक्रूटमेंट है। ये जितनी भी सारी पोस्टें हैं, सबकी जो जॉब ड्यूरेशन होगी 4 साल होगी। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकलती है, बिल्कुल सेम आपका जो है बीडीएल में निकली है, भारत डायनेमिक लिमिटेड। और ओएफबी और बीडीएल में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीड करती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको गोला बारूद बनाया जाएगा, उस तरह के डिपार्टमेंट में काम करना होगा। बीडीएल में आपको डायरेक्टली, इसमें भी विस्फोटक यंत्र बनाए जाते हैं, इसमें मिसाइल्स बनाए जाते हैं। आकाश इसमें प्रमुख मिसाइल है। अब जितने भी कैंडिडेट कमेंट करके बताओ कि भारत में टोटल कितने मिसाइल्स बनाए गए हैं, कितने प्रकार का। अब देखते हैं कितने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। ओके, तो इस तरह की डिपार्टमेंट है, तो मौका मत छोड़ना। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए चाहे कॉन्टैक्ट की हो, डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा खासा है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए आपको कहाँ जाना होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। आपका ये एड्रेस है और 4 साल की ये जॉब है। वैकेंसी टोटल अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, अलग अलग डिटेल्स में वैकेंसीज मिलेगी। सबसे पहले आपको बीडीएल कॉर्पोरेट ऑफिस में वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग ब्रांच है भैया। तो यहाँ पर आपको कब इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, 17 फरवरी को जाना है, और हैदराबाद, बेंगलुरु। फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पर 21 फरवरी को, जो कि तमिलनाडु स्टेट में वैकेंसीज है। 25 फरवरी को है, फिर 18 फरवरी को, फिर देन 22 फरवरी, 25 फरवरी, 18 फरवरी, 25 फरवरी, लगभग 22 फरवरी, 18 फरवरी, 25 फरवरी, इस तरह का रिक्रूटमेंट है। ये आपकी प्रोजेक्ट ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है, देख सकते हैं।
फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक प्लानिंग, इलेक्ट्रोप्लानिंग, कंप्यूटर मीनिंग कोपा, इलेक्ट्रिशियन, मिलराइट, डीजल मैकेनिक, आरएनएसी प्लम्बर के लिए। डिप्लोमा स्टूडेंट अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर भी है, आईटीआई स्टूडेंट के लिए इधर भी वैकेंसीज है, टेंशन ना लें। उसके बाद आपको मिल जाएगी यहाँ पर प्रोजेक्ट डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल एंड एचआरएस में रिक्रूटमेंट। उसके बाद बीटेक के लिए जो रिक्रूटमेंट है, तो अगर आप बीटेक में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम ब्रांच मिलेगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, एनवायरनमेंट, एचआर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एचआरएस के लिए। तो अलग अलग फेज में रिक्रूटमेंट है, अलग अलग ब्रांच में। जिस यूनिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप आराम से देख लें, क्योंकि उसी के बेस पे आपको उस डेट पे उस प्लेस पे आपको इंटरव्यूज़ के लिए विजिट करना होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल जो होनी चाहिए मैं बता चुका हूँ। 18 से 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो आओगे उनकी सिलेक्शन किस प्रकार होगी, यानी कि कैसे आपको ये जॉब मिलेगी। पहली बात देखो, वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे तो है भैया, बट आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ये आप जान लो कि किस बेसिस पे है। पहले देख लो, जितने भी कैंडिडेट हैं एक क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एवरेज मार्क्स बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करता है नहीं आपका मार्क्स। अगर आपका परसेंटेज आईटीआई में ज़्यादा है तो सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, परसेंटेज ज़्यादा है तो सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है। बीटेक स्टूडेंट का भी सेम वही रूल लागू होगा, आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा है। कैसे, अभी इसका देखो, जो भी कैंडिडेट परसेंटेज के बेस पे जाओगे, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू जब होगी तो 100 मार्क्स यहाँ पर भी आपकी होगी। अब जो भी कैंडिडेट का मतलब मार्क्स अच्छा खासा है, जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन फॉर ईच परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन विल अलॉटेड 1 मार्क्स, होएवर मैक्सिमम विल बी अलॉटेड इन 75 मार्क्स। यानी जितना भी आपका परसेंटेज है उसका 75% यहाँ पर लिया जाएगा, यानी कि 75 मार्क्स। मान लो आपका 100 मार्क्स है एक एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आपको 75 मार्क्स लिया जाएगा। ओके गाइस, तो इसी तरह से मान लो इसमें 500 मार्क्स के, तो 500 मार्क्स का 75 मार्क्स जो होगा वो आपको यहाँ पर मिल लिया जाएगा। अब उसके बाद आता है पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। तो आपका अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा, जैसे कि एलोटेड मार्क्स, अगर आपका 1 साल है तो एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगी। 2 साल वाला है तो 6 मार्क्स मिलने वाली है। अगर आपका 3 साल है तो 10 मार्क्स मिलेगी। ये मैटर करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। जिनके पास जैसा एक्सपीरियंस वो आपका, जैसे 10 मार्क्स टोटल यहाँ पर रहेगा रेमुनेशंस, यानी कि टोटल जो आपका मार्क्स लिया जाएगा इंटरव्यूज़ के बेसिस पे 10 मार्क्स में वही काउंटिंग की जाएगी। इंटरव्यू मार्क्स, अब इंटरव्यू आप जब दोगे तो आपकी स्किल्स मैटर करती है। इंटरव्यू आपको किस प्रकार से होगा, क्या चीज़ें आपको लानी होगी, तो इसीलिए जो मैंने पढ़ना लिखा है ना, तो आपको यही चीज़ में पढ़ना होगा, यही 15 मार्क्स के लिए। अगर आप जॉब करना चाहते हो ना, तो देखिए एक्सपीरियंस मिनिमम होता ही है, किन्हीं किन्हीं के पास नहीं है तो टेंशन नहीं है, बट इंटरव्यू जो स्किल्स है भैया ये मैटर करती है। इसके लिए आपको ट्रेड पढ़नी होगी। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आप अपना जो प्रैक्टिकल की बुक है ट्रेड की, आप उसको नॉर्मली देख के जाओ। अब क्या क्या देखना है, अब देखना चैप्टर देख लो। सबसे पहले जो अग्निशमन, आग लगने से रिलेटेड जो भी है, अग्निशमन कौन से, जैसे बिजली से आग लग जाए कैसे बुझाना चाहिए, लकड़ी से आग लगी क्या चीज़ से बुझाना चाहिए, तो इसको ज़रूर देख लेना। ओके, दूसरा नंबर में आ जाता है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तीसरा नंबर आएगा आपका जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। ये इलेक्ट्रिशियन के लिए मैं बता रहा हूँ। ट्रेड के लिए जो फिटर ट्रेड वालों के लिए है, तो फिटर ट्रेड वालों के लिए जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जॉब से रिलेटेड जो भी आपकी चैप्टर है वो सारे पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, ये सब चीज़ें जो बताया जाएगा। इलेक्ट्रिकल वालों से संबंधित अपना ट्रेड, मतलब नॉर्मली है अपना जो महत्वपूर्ण ट्रेड की बुक है उसको 2-3 बुक को चैप्टर से रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि वही चीज़ें आपको पूछी जाती है। स्किल्स मैटर करती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी और कुछ आपका बिहेवियर देखा जाता है, पर्सनालिटी देखी जाती है, ये आपका इंटरव्यू मार्क्स मिलता है। टोटल 100 मार्क्स में आपका जो भी सिलेक्शन मार्क्स मिलेगी, इससे मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अथवा अगर हो तो बेस्ट है, 4 साल की जॉब तो रहेगी आपके पास। अथवा एक्सटेंड करने की गारंटी अभी नहीं दे सकते हैं, हालांकि HAL जो 4 साल की जॉब करवाती है अभी नहीं निकाल रही है, तो हो सकता है OFB भी ले, वो भी नहीं निकाल रही है। तो BDL में भी आप जाओगे तो हो सके आपको ये भी जॉब्स के लिए ना निकाले। ओके,
तो आप जा सकते हैं। सैलरीज़ की मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के लिए जो सैलरी आपको मिलेगी फर्स्ट ईयर से 30,000 से स्टार्टिंग और 4 साल तक आपको मिलेगी 39,000। डिप्लोमा वालों के लिए 25,000 से लेकर आपको मिलेगी यहाँ पर 29,500। ITI स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग होगी 23,000 से, लास्ट आपको मिलेगी 27,500। तो सैलरी कम नहीं मिल रही है। 10,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड एक्सपेंस मेडिकल इंश्योरेंस एडीसी अलाउंस स्टैकिंग चार्ज फूड वेयर अलाउंस। तो 10,000 आपको पर ईयर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलेगी, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। ओके गाइस, तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एंजॉय करें, वैकेंसीज का अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है 300 रुपये प्रोजेक्ट इंजीनियर बीटेक वालों के लिए, और डिप्लोमा और ITI वालों के लिए 200 रुपये लगेगा। फॉर्म आपकी 14 फरवरी तक अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा सिलेक्शन से रिगार्डिंग कुछ आपको डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि सिलेबस को लेकर डाउट था कि कैसे सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम है किस तरह होगा, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।